In the given figure, two straight line PQ and RS intersect at O. If angle POS is equals to 114 degree, comma, find the measure of each of the angles. हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं मैथ, टॉपिक है ज्योमेट्री, क्लास 7 लाइंस एंड एंगल चैप्टर से। ठीक है, क्या दिया है? दो गो लाइन इन द फिगर में दिखाया है, दो स्ट्रेट लाइन PQ एंड RS इंटरसेक्ट करता है एट O, यानी कि दो लाइन PQ और ये RX एक दूसरे को काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। कहां पे? एट O, यानी कि इस पॉइंट O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। एगो कंडीशन दे दिया है, वो एंगल की कोण POS बराबर 114 डिग्री। ये कोण POS ये है 114 डिग्री। ठीक है, ये दे दिया है 114 डिग्री। अब बाकी जो एंगल है वो हमें निकालना। ठीक है, एंगल क्या है? POR, ये POR। दूसरा है ROQ और अगला है QOS। ठीक है, इस प्रश्न में देखो, निकालना आपको एक ही एंगल है, बाकी दो एंगल तो आपको समझना है कि है क्या। ठीक है, हम फर्स्ट वाला एगो एंगल निकाल लेते हैं। क्या है? POR निकालने के लिए ये एंगल देखो जो बनाया है यहाँ पे। POR को निकालने के लिए सबसे पहले जान लो ये RS। ठीक है, RS क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ये स्पष्ट दिया है प्रश्न में। RS क्या है? स्ट्रेट लाइन है। अब इस RS को देखो, P और O ये जो किरण है ना, ये किरण इसको काट रहा है। RS को देखो इस टाइप से है, ये हो गया RS, और इसको कौन काट रहा है? ये एक लाइन काट रहा है। अब इस लाइन का नाम क्या है? इस लाइन का नाम है P और O है। तो अगर सीधी तरह से समझो कि ROS ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एंगल ROS बराबर 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर कोई किरण जैसे इसको काट रहा है, तो ये तो दो डिवाइड में बट गया है ना, दो डिवाइड में बट गया है, तो ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। तब जब ये इसको दो भाग में बांट दिए, अब इसको जब हम नहीं बांटे थे तो ये पूरा अकेले 180 डिग्री था, लेकिन इसको काटने से देखो ये दो भाग में अब बट गया, एक इधर हो गया, ये वाला मान लो एक नाम दे देते हैं कि एंगल X दे देते हैं, ये एंगल Y दे देते हैं ये। ठीक है, तो दोनों एंगल मिला के 180 होगा। ये प्रीवियस वीडियो में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, बहुत बार, 3-4 बार करीब। तो दोनों एंगल मिला के 180 हो जाएगा। सो यही दोनों एंगल है, तो एक एंगल कौन सा है? POR और दूसरा एंगल है POS। सो एंगल POR और एंगल POS, कोण POR प्लस कोण POS बराबर 180 डिग्री। अब देखो हमें एक का वैल्यू मिला है। किसका वैल्यू मिला है? POS का वैल्यू मिला है कितना है? 114 डिग्री। तो एंगल POR प्लस POS के जगह पे क्या डालेंगे? 114 बराबर 180 डिग्री। एंगल POR निकालने के लिए क्या करना है? 114 को RHS तरफ ले चलो, सो 180 माइनस 114 डिग्री बराबर, घटाओ इसको, 10 में 4 6 और इसमें से 7 में 1, 166 डिग्री। एंगल POR 80 में 14 गया तो 80 में 10 70 और 70 में 4 66। क्लियर, ये वो एंगल मिल गया हमको, कितना है? 166 डिग्री। तो ये तो सॉरी, ये घटाना 66 डिग्री मान ली, माइनर मिस्टेक है। ये घटाना एक तो ये कट जा रहा है ना फाइनली, ये एक जीरो, अरे एक घटाएंगे तो जीरो हो जा रहा है। ये 66 डिग्री, सॉरी 66 डिग्री है, 166 नहीं है। सो एंगल POR का वैल्यू कितना हो गया? 66 डिग्री। हम देखो यहां से भी देखकर समझ जाते हैं अगर 166 आता तो, क्योंकि ये 114 है तो ये क्या है? 166 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 166 अगर कर दिए तो 180 से ज्यादा हो जाएगा। माइनर मिस्टेक है। देखो अब अगला स्टेप देखो, ये कितना नहीं मिल गया हमको? 100, सॉरी बार बार बोल रहे,
66 डिग्री, ये 66 डिग्री मिल गया। अब ध्यान दो, ये वाला 66 डिग्री हो गया। अब एक थ्योरम बताए थे कि दो लाइन जो है एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर होता है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होगा, जैसे POS, इसका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होगा ROQ, इसका उल्टा तरफ वाला सीधा, इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला और इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला, देखो मार्क कर दिए। क्लियर? तो देखो अगला एंगल क्या निकालना है, ROQ निकालना है, यही निकालना है। ठीक, तो हम POS लेंगे, POS इसका ऑपोजिट एंगल क्या है ROQ। तो अगर POS बराबर 114 है तो ROQ का भी वैल्यू 114 होगा। क्लियर? सो POS बराबर 114 ये है, इसलिए ROS बराबर, हाँ यही है ना एंगल, POS बराबर 114 इसलिए ROS बराबर 114 डिग्री। यहां कारण लिख देना है, सिंस एंगल POS बराबर एंगल ROS, और क्या लिखना है ऑपोजिट एंगल, है ना, ऑपोजिट एंगल है जिसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगला वाला कंडीशन जो तीसरा वाला निकालेंगे एंगल QOS, तो ये भी क्या होगा, देखो QOS किसका अपोजिट है, QOS किसका अपोजिट है, POR का है। सो एंगल POR हम निकाले यहाँ पे कितना आया 66 डिग्री। सिंस एंगल POR बराबर 66 डिग्री, इसलिए एंगल QOS बराबर 66 डिग्री। इसका भी कारण वही है, एंगल POR बराबर एंगल QOS, यहां लिख दो ऑपोजिट एंगल। अगर ये थ्योरम समझना है तो फिर प्रीवियस वीडियो जाकर देखो, उसमें हम थ्योरम पूरा डिटेल बताएं कि कैसे जो है ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप जो लिए हम ये लिए, RS एगो रेखा है जिसको PO किरण डिवाइड कर रहा है। क्लियर? तो ROS बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण POR प्लस कोण POS ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री होगा। क्लियर? POS का वैल्यू 114 दिया है, सो एंगल POR बराबर 180 माइनस 114 बराबर 66 डिग्री। क्लियर? अब अच्छा दूसरा तरीका को थोड़ा सीधा समझ सकते हो कि ये पूरा 180 है, ठीक है, अब ये 114 दे दिया है तो बाकी वाला कैसे निकालेंगे, तो 180 में 114 घटा दो, ये सीधा समझने के लिए। लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि कैसे होगा एंगल के मीटर में, ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। ये सीधा समझने के लिए आप ये समझ सकते हो कि पूरा 180 है, ये 114 दे दिया तो बाकी कितना रहेगा, तो 180 में 114 घटा दो, 180 रुपया है, 114 खर्च कर दिए, कितना बच रहा है, ये वाला बच रहा है ना, तो 180 में 114 घटा दो, वही एंगल निकला है 166। क्लियर? उसके बाद दो एंगल जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। सो ROQ बराबर भी कितना हो जाएगा 114, ये किसका उल्टा है POS का, POS 114 है तो ROQ भी 114, उसी तरह POR 66 है तो QOS भी 66 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर? तो ये था टॉपिक।